हेलो एवरीवन। बात करेंगे यूपीएससी की। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। यूपीएससी हमारा पैशन है। यूपीएससी हमारा सपना है जिसको हम जीते हैं। ये सिर्फ नौकरी भर नहीं है जिसमें हम जाना चाहते हैं। ये कुछ अलग है। यूपीएससी ना ही बीपीएससी है, ना ही यूपीपीएससी है, ना ही जेपीएससी है। ये अलग है, हर मामले में अलग है। वो आपके डेडिकेशन का मामला हो, वो आपके पैशन का मामला हो, वो आपके स्टडी प्लान का मामला हो, वो आपके इंटरेस्ट का मामला हो। ये एक नशा है, ये एक नशा है, ठीक है। और इसको आप किसी भी दुनिया के एग्जामिनेशन से, इसको कितनी भी दौलत वाले पोजीशन से आप कंपेयर नहीं कर सकते। जिसको इसका नशा है उसको सिर्फ इसी का नशा है, वो नशा इसी से दूर होगी उसकी, कोई पूरा नहीं कर सकता है। यूपीएससी डेडिकेटेड एस्पिरेंट की स्थिति यह है कि वो यूपीएससी के अलावा कुछ सोच नहीं पाते। जब कभी कोई और एग्जाम देना होता है तो उनकी पढ़ाई बिगड़ जाती है, लेकिन जब यूपीएससी देने की बारी आती है तो एक अलग से एनर्जी आ जाती है। नए स्टूडेंट जो 2023 का सपना देख रहे होंगे यूपीएससी के लिए, यूपीएससी आपसे कुछ नहीं मांगती। यूपीएससी आपसे मात्र एक साल भी नहीं, डेडिकेटेड, समर्पित और फोकस्ड होके मात्र 6 महीने मांगती है, गारंटी और दावे के साथ। बस 6 महीने। आपको कुछ लग रहा होगा कि ये कैसे, मैं एकदम अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आपको 3 बिग नो वाला फॉर्मूला, बिग नो का जो फॉर्मूला है वो आपको एकदम से इस स्टार्टिंग के 6 मंथ में फॉलो करना है। नो बॉडी, नो वेयर, नथिंग। यानी कोई नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, यूपीएससी के अलावा और कोई नहीं है दुनिया में। अगले 6 महीने के लिए सिर्फ आप और आपका यूपीएससी, वो आपका दोस्त है। बातें कीजिए उससे। दूसरा, कहीं नहीं, आपके स्टडी टेबल के अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। 6 महीने आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं, नथिंग। क्या? स्टडी, यानी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। ये 3, अब ये कहोगे नो क्यों, ये अभी इसको हटा के देखिए। तो नो बॉडी, कोई और नहीं है। कोई कहे कि हम हैं तो कहना नहीं, बिग नो, तुम नहीं हो, सिर्फ यूपीएससी है। कोई कहे कि चलो वहां कहीं चलते हैं, कहना कि कोई हम, मेरा कहीं कोई और जगह नहीं है, मेरा जगह सिर्फ स्टडी टेबल है। और कोई कहे कि चलो कुछ और करते हैं, कुछ है ही नहीं मेरे लिए बस एक ही है, वो है पढ़ाई। तो इसके अलावा कोई भी कुछ कहे उसको नो कहिए। 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए बस। ये जो 6 महीने आप ऐसा करेंगे ना, उसके बाद जो लिखोगे वो कमाल का होगा, जो बदलेंगे। आप लोग ये कहते हैं ना कि जॉब के दौरान पढ़ाई करते हैं, जॉब के दौरान तैयारी करते हैं, ऐसे कई सारी चीजें होती है। कई सारे इंटरव्यूज में भी आप देखते होंगे कि हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन यूपीएससी पता है आपसे एक बार वो समर्पित और डेडिकेटेड होके एक बार उस 6 महीने की या 1 साल की, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की मेंटल किस तरह से ग्रास्पिंग कैपेसिटी है। लेकिन अगर 6 महीने आपने प्योर यूपीएससी को दे दिया तो यहां तो सिलेक्शन पक्का है। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि वो प्रॉपर नहीं मिला, पोस्ट आईएएस या आईपीएस जो आप चाहते हैं, तो नेक्स्ट में मिल जाएगा। बस पढ़ना आपको 6 महीने है, उसके बाद सारा रिवीजन है। ये अटपटा थोड़ा सा लग रहा होगा, बट ये कटु सत्य है। जब आप इसके साथ उतरेंगे ना फील्ड में, तब आपको समझ में आएगा। तो यूपीएससी के लिए, अभी यूपीएससी का जो सपना देख रहे हैं, वो 6 महीने से एकदम कट जाओ दुनिया से, एकदम से कट जाइए। लेकिन आपको वो भी बड़े ही बैलेंस और हिसाब से कटना है। जैसे सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया से आप पूरा नहीं डिस्कनेक्ट हो सकते, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी जानकारी, ऐसे कंटेंट है जो आपके काम की है। तो आपको इस बीच में पूरा फोकस्ड और डेडिकेटेड होके एग्जाम की तैयारी करनी है। हर एक स्टार्टिंग से लेके एंड, यानी बेसिक से लेके एडवांस तक
हर सब्जेक्ट, हर पॉइंट जो यूपीएससी के लिए जरूरी है वो आपको करना है। वो कब आएगा? जब आप डेडिकेटेड होंगे और हर रोज अपने आप को आईएएस या आईपीएस के रूप में देखना है, हर रोज देखना है। वो एकदम लगा दीजिए अपने स्टडी टेबल के सामने, और लगाइए सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। आप बताओ भी मत कई रिलेटिव्स को, आप बोलना एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कीजिए यूपीएससी की तैयारी, लेकिन बोलिएगा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि होता कई बार क्या है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, डेडिकेटेड होते हैं, तो कई लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है पहले से ही। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, इन सबको वो अलग अलग प्रकार से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। बोलना हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, नहीं आएंगे आपके पास। बोलना ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं आएंगे आपको डिस्टर्ब करने, और आप चुपचाप इधर तैयारी करते रहिए। ये चीजें और ये 6 महीने में आपको क्या करना है? 6 महीने में आपको आंसर राइटिंग भी करना है, 6 महीने में प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है, इस 6 महीने में मेंस को भी करना है, और सब आप कर लेंगे। आपका अपना नोट्स होना चाहिए। इस 6 महीने में आपको कितना पढ़ना है जिससे यूपीएससी निकल जाए, ये आपका पूरा दायरा तय होना चाहिए। यूपीएससी में जीएस का पेपर अथाह है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। वो तब होगा जब आप बारीक नजर से, पैनी नजर से किसी मेंटर के साथ जुड़ेंगे, या जो भी आपके गाइड करने वाले हैं उनके साथ जुड़ेंगे, तो आप उसको अलग करना शुरू कर देंगे। और कहां पे अधिक फोकस करना है, कहां पे कम करना है, ये सब इसी स्टडी टेबल पे बैठ के स्टडी के दौरान आपका निकलता चला जाएगा। लेकिन वो जो 6 महीने होगा ना, वो पागलों वाला 6 महीने होगा। वो पागलों वाला 6 महीने होगा। उस 6 महीने में कोशिश करना, यदि संभव है किसी के लिए, तो खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से खा लेना, बिना गए मंगवा के कुक लगा लीजिएगा। क्योंकि आधा टाइम तो इसी स्ट्रगल में चला जाता है कि खाना बनाए क्या और उसके लिए सामान लाए क्या। और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं अभी बात करूंगा, जो काफी हार्श है थोड़ा सा। यूपीएससी के फील्ड के दौरान, फील्ड में ही नहीं, कई सारे ऐसे फील्ड है जहां पे अधिकांश स्टूडेंट में से 80% स्टूडेंट अपने पार्टनर के साथ ही परेशान रहते हैं। कोई रात में बल्ब जला दिया तो दिक्कत, कोई म्यूजिक सुन रहा है तो दिक्कत, कई सारी परेशानी होती है। किसी के खाने का, सोने का टाइम अलग अलग है, दोनों अनकंफर्टेबल होता है। देखो ये सब कई सारी बातें हैं जो आपको इस महीने फॉलो करनी चाहिए। तो आप क्या करो, थोड़ा रिमोट लोकेशन पे, अगर आप फिनेंशियल कमजोर है, आप पैसे से कमजोर हैं अगर, तो कोशिश कीजिए थोड़ा रिमोट चले जाइए, लेकिन अकेले रहिए। थोड़ा पैदल वॉक करके आ जाइएगा कोचिंग क्लास करने के लिए, लेकिन साइड में रहिए। कोशिश कीजिए अकेले, दोस्त हो, ग्रुप डिस्कशन हो, बट रूम एक आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे है, पैसे की दिक्कत नहीं है, ऐसे भी है, तो आपको दूर रूम एकदम नहीं लेना चाहिए उस कंडीशन में। तब आपको एकदम कोचिंग अगर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तब तो कहीं भी रहिए। तो कोशिश कीजिए उस स्टूडेंट के भीड़ में रहने का, उसका एक अपना इंपैक्ट होता है। लेकिन बिना मजबूरी है फिनेंशियल, तो वहां पे अगर तय होगा कि 2-3 के साथ एक रूम में रहें या थोड़े दूर पर एक अकेले रहें, तो वो अकेले रहना ज्यादा फायदेमंद है, बशर्ते आप ग्रुप में रहते हो नजदीक में। कोशिश करना इस 6 महीने, उसके बाद आप रहिए जहां रहना है। इस 6 महीने की मेहनत के बाद ना, ये कहते हैं ना, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है 6 महीने का कि उसको एक बार अगर बढ़िया से कर दिए, तो आप जितनी बार पीटी लिखो, मेंस लिखो, जो भी करो, आप उसी के अंदर थोड़े बहुत छेड़छाड़ करेंगे, ये पूरा इन्वेस्टमेंट आपका वसूल होता रहेगा अब फाइनल सिलेक्शन तक। और ये 6 महीने सिलेक्शन में भी तब्दील हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो 6 महीने हैं, ये आपको फूक फूक के पूरे डेडिकेटेड और फोकस होके उस सपने के साथ इस टेबल पे बैठ के लगातार स्टडी करने से मिलेगा, ताकि आप उन बारीक चीजों को अलग कर पाए कि क्या यूपीएससी के लिए जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। ये वो समुद्र है जहां पे अगर डुबकी लगाएंगे तो लगाते चले जाएंगे, गहराई का पता नहीं चलेगा। इसीलिए यूपीएससी के जीएस में आपको तैर के जाना है, आपको डुबकी नहीं लगानी है। आपको यहां पे एक ऐसे साथी की जरूरत है, एक ऐसे गाइड करने वाले की जरूरत है जो प्रॉपर आपको गाइड करते रहे, ताकि आप भटके नहीं रास्ते से। तो ऐसी कई चीजों के साथ आप 6 महीने दीजिए, बस 6 मंथ गारंटी है इस बात की कि आप कुछ अलग करके जाओगे। और यूपीएससी का
यूपीएससी के एस्पिरेंट, जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट होते हैं, वो असफल भी करते हैं ना, तो सफलता की झंडा कहीं ना कहीं रहेंगे तो गाड़ी देंगे, क्योंकि वो अलग से सितारे होते हैं जो चमकते ही चमकते हैं। उनके चमक को धुंधला नहीं किया जा सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है चमकने में, लेकिन वो चमकेंगे। तो जैसा मैं भी कह रहा हूं, इस आप जो है ना 6 मंथ बिलीव कीजिए, यूपीएससी फील्ड में जाना चाहते हैं तो, और फोड़ दीजिए इस तरह से 3 बिग नो के साथ। होपफुली समझ रहे होंगे। और बिल्कुल सबको साइड कीजिए, आप और यूपीएससी बीच में कोई नहीं, माता पिता आएंगे, बात करके हालचाल लेना है, जरूरत पे एक दूसरे की मदद करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। 1 साल के बाद जो लिखोगे ना, जो अपना भविष्य आप लिखने के लिए 1 साल के बाद तैयार होंगे, तो वो आपके आपके रिलेटिव्स, आपके अपनों और आपके पड़ोसी, इन सब के लिए आप अकेले काफी होंगे उनके भविष्य का को डायरेक्शन देने वाले, क्योंकि आप इतने मजबूत और इतने स्ट्रेंथ के साथ आएंगे कि आप बहुत कुछ उनके लिए कर सकते हैं। इसीलिए 6 महीने आप अपने आप को दीजिए, उसके बाद देते रहना दुनिया को, और दुनिया को आप बहुत कुछ उसके बाद देने लायक हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, होपफुली कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ऐसे ही हम लोग आते रहेंगे।